वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये जो चैप्टर है ये अल्बर्ट आइंस्टीन की लाइफ के बारे में बताता है। उनका बर्थ हुआ था 14 मार्च 1879 जर्मन सिटी ऑफ उल्म में, और उनके अंदर कोई भी साइंस ऑफ ग्रेटनेस नहीं थे। उनकी माँ को ये लगता था कि ये लड़का एकदम फ्रीक है, ये लड़का बर्बाद है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट आपकी बुक में मैंशनड है कि जब वो 2.5 साल के थे अल्बर्ट आइंस्टीन, तब उन्होंने अचानक से बोला था द सूप इज़ टू हॉट, क्योंकि उसके पहले शायद उनको कोई ऐसा इम्पल्स नहीं मिला जो उनको बोलने के लिए ट्रिगर करे। अल्बर्ट को काफ़ी अनकॉमन बताया गया है क्योंकि वो जल्दी बोल नहीं पाए थे। ही स्टार्टेड स्पीकिंग वेरी लेट, और जब उन्होंने बोलना भी शुरू किया था तो वो सारी चीज़ों को डबल बार बोलते थे, दो बार दोहराते थे। तो बाकी बच्चों के लिए काफ़ी बोरिंग थे वो, और वो अपना टाइम खुद ही खेलने में निकाल देते थे, और उनको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत ज़्यादा पसंद थे। जब उनकी सिस्टर माजा का जन्म हुआ तो उन्होंने अपनी मदर से पूछा कि इसके व्हील्स कहाँ पे हैं। हेडमास्टर जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन के, उन्होंने उनके फादर को बताया कि ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा एंड ही विल बी अ फेलियर थ्रू आउट हिज लाइफ। बट अल्बर्ट आइंस्टीन, एज वी ऑल नो, वाज अ गिफ्टेड वायलिनिस्ट, और 6 इयर्स की एज में वायलिन बजाना सीख गए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके कॉन्स्टेंट क्लैशेस होते थे उनके टीचर्स के साथ, और उनको स्कूल का रेजिमेंटेशन बिल्कुल पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि वो म्यूनिक जाएँ और वहाँ से वो स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सकें। ही वॉज नॉट अ बैड स्टूडेंट, ही वॉज अ एवरेज स्टूडेंट, बट कहीं ना कहीं उनको मेथड ऑफ टीचिंग या स्कूल का रेजिमेंटेशन, स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसके बाद ही वेंट टू मिलान, वहाँ पे कुछ रिलेटिव्स थे, और उसके बाद ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्ज़रलैंड। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने चूज़ किया था यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख, क्योंकि मैथ्स में और फिजिक्स में उनका खासा इंटरेस्ट था, और ही वॉज केपेबल ऑफ डूइंग सो। उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी जिनका नाम था मेलेवा मैरिया, जो कि काफ़ी क्लेवर थी। उनसे उनको लव हो जाता है एंड फाइनली द बोथ ऑफ देम गेट मैरिड। हाउएवर उनकी जो मदर हैं वो इस बात के लिए खुश नहीं थी क्योंकि वो उनसे एज में बड़ी थी एंड शी वॉज इक्वली इंटेलिजेंट। एट द एज ऑफ 21 अल्बर्ट आइंस्टीन को यूनिवर्सिटी डिग्री मिल जाती है और एक जॉब मिलती है एक टेक्निकल एक्सपर्ट के तौर पे एक पेटेंट ऑफिस बर्न में 1920 में। वो अपने आइडियाज़ को सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे, जिसको बोलते हैं ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि E=mc², जो उन्होंने रिलीज़ किया था अपने पेपर्स में 1905 में, जिसमें टाइम और डिस्टेंस के बीच का रिलेशनशिप बताया गया है। वो थ्योरी सक्सेस हो जाती है और यहाँ पे उनको वर्ल्ड रिकग्निशन मिल जाता है बिकॉज इट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट फार्मूला E=mc², विच इज़ द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की जो माँ थी उनको मिलेवा बिल्कुल पसंद नहीं थी। आइंस्टीन फाइनली 1903 में उनसे शादी कर लेते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं, बट फाइनली उनकी मैरिज सक्सेस नहीं हो पाती। इन द ईयर 1919 आइंस्टीन का डाइवोर्स हो जाता है और वो उसी साल अपनी कज़न एल्जा से शादी कर लेते हैं। 1915 में उनकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए उनको बहुत सराहा जाता है, और 1919 में उसकी एक्यूरेसी प्रूव होती है जब एक एक्लिप्स पड़ता है। 1921 में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ से नवाजा जाता है। उसके बाद जब नाजीज जर्मनी में आ जाते हैं 1933 में, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और सिचुएशंस काफ़ी बुरी हो चुकी थी, तो ही डिसाइडेड टू माइग्रेट टू US, क्योंकि अमेरिका में सारी चीज़ें थोड़ा सॉर्टेड थी। एंड उसके बाद उन्होंने US प्रेसिडेंट को, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये बोला कि अगर जो एटॉमिक बॉम्ब वो लोग डेवलप कर रहे हैं वो हिरोशिमा या कहीं पे भी अगर फेंका जाएगा तो उसके बहुत हार्मफुल इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। एंड फाइनली 1945 में अमेरिका ने जापान पे वो बॉम्ब ड्रॉप कर ही दिया। इसके बाद उनको बहुत झटका लगा। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक पब्लिक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने ये बोला कि ये चीज़ गलत है और वो पीस और डेमोक्रेसी के लिए वर्क करने लगे। ईयर 1955 में एट द एज ऑफ 76 ही डाइड, बट ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ वर्ल्ड सिटीजन एंड अ विजनरी, क्योंकि वो चाहते थे यूनिवर्सल पीस सब जगह हो। आई होप you like the explanation. Please do like, share, subscribe to our channel for more updates.